भारत के मध्य में बसा एक छोटा सा कस्बा था सूर्यमठ। यह कस्बा अपनी पुरानी हवेलियों, मंदिरों में गूंजते शंखों और शाम को चौराहे पर बजते ढोलक के लिए मशहूर था। लोग सरल थे, परंपरा में विश्वास रखते थे और अपनी संस्कृति को गर्व से जीते थे। कस्बे में एक 16 साल का लड़का रहता था, आरव। वह जिज्ञासु, तेज और आज की पीढ़ी जैसा समय के साथ चलने वाला था। उसकी दोस्त अनाया भी हमेशा उसके साथ रहती थी। लेकिन बीते कुछ वर्षों में सूर्यमठ बदलने लगा था। बच्चे अब गली में पिट्ठू या कबड्डी नहीं खेलते थे, वे मोबाइल में ग्लोबल गेम खेलते थे। त्योहारों की तैयारी में अब घर घर मिलकर रंगोली या दिए बनाने जगह तैयार मेड सजावट और चमकीली प्लास्टिक की लाइटें ज्यादा चलने लगी थीं। खाना भी बदल गया था। दादी की रसोई में बनती खिचड़ी, दाल बाटी या लिट्टी की जगह बर्गर, पिज्जा आने लगा था। कपड़े और बोलचाल भी बदल चुकी थी। जीन्स, टी शर्ट और विदेशी शब्दों से भरी हिंदी आम हो चुकी थी। इन्हीं परिवर्तनों को महसूस करते हुए कस्बे में रहने वाले बुजुर्ग दादाजी अक्सर कहते, हमारी जड़ें कमज़ोर होती जा रही हैं। हवा कहीं की भी चले, पेड़ तभी मजबूत रहेगा जब उसकी जड़ें मजबूत होंगी। आरव हर बार हंसकर टाल देता, दादाजी, समय बदल रहा है, हमें भी बदलना चाहिए। विदेशी चीज़ें सीखना बुरा तो नहीं है। दादाजी मुस्कुरा देते, बुरा सीखना नहीं है, खो जाना बुरा है। सीखो, अपनाओ, पर अपनी पहचान मत गंवाओ। एक दिन सूर्यमठ में बड़ी धूमधाम से नवरात्रि आने वाली थी। पहले पूरा कस्बा एक साथ गरबा और डांडिया की तैयारी करता था, लेकिन इस बार ज्यादातर युवाओं ने कहा, हम एक डीजे नाइट करेंगे, आधुनिक लाइटिंग, विदेशी बीट्स और सुपरहिट गानों पर डांस करेंगे। गांव में दो मत बन गए, एक आधुनिकता के पक्ष में, एक परंपरा बचाने के पक्ष में। अचानक कस्बे में एक समस्या पैदा हुई। मुख्य मंदिर की 300 साल पुरानी मूर्ति के सामने की दीवार पर बड़ी दरार पड़ गई और त्योहार की तैयारियां रुक गईं। इसका असर दोनों समूहों पर पड़ा। सब सोच में पड़ गए, अब क्या होगा। तभी आरव के भीतर कुछ बदला। आरव ने देखा कि मंदिर बंद है, बुजुर्ग परेशान है और पूरा कस्बा उदास। अनाया बोली, आरव, हम दोनों मिलकर कुछ करें। अगर त्योहार ही ना हो पाएगा तो डीजे नाइट भी नहीं होगी। आरव ने सोचा, आधुनिकता और परंपरा दोनों अपनी जगह जरूरी हैं, क्यों न इन्हें मिलाया जाए। उसने कस्बे के युवाओं को बुलाया और कहा, हम मंदिर की दीवार की मरम्मत करेंगे, हम आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, इंजीनियरिंग के नए तरीकों से इसे मजबूत बनाएंगे और त्योहार भी मनाएंगे, पर दोनों तरह से। डीजे नाइट भी होगी और परंपरागत डांडिया भी। पहले तो युवा हिचकिचाए, पर आरव की बात में दम था। सब जुट गए। किसी ने ऑनलाइन वीडियो देखकर मरम्मत टेक्निक सीखी, किसी ने मशीनें लाईं, किसी ने चूना गेड़ और पत्थरों का इंतजाम किया। 3 दिन में मंदिर पहले से अधिक मजबूत हो गया। बुजुर्ग भावुक हो गए। नवरात्रि की रात कस्बा रोशनी से जगमगा रहा था। पहले डांडिया और गरबा हुआ। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी ने पुराने गीतों पर दिल खोलकर नाच किया। उसके बाद डीजे नाइट शुरू हुई। आधुनिक संगीत, रंगीन लाइटें और युवाओं का जोश। लेकिन इस बार फर्क था। विदेशी संगीत के बीच बीच में भारतीय बीट्स, लोकगीतों के रीमिक्स और सांस्कृतिक संदेश भी थे। दादाजी मुस्कुराए और बोले, देखा आरव, यही भविष्य है, जहां आधुनिकता और परंपरा साथ साथ चलेंगी। एक दूसरे को मिटाएं नहीं, बल्कि और सुंदर बनाएं। आरव ने जवाब दिया, हाँ दादाजी, विदेशी संस्कृति सीखना गलत नहीं, पर अपनी जड़ों को पकड़कर रखना ही असली ताकत है। कहानी का संदेश, भविष्य क्या हो सकता है। भारतीय संस्कृति खत्म नहीं होगी, वह बदलती रहेगी, लेकिन और लचीली और मजबूत बनेगी। विदेशी संस्कृति आएगी, पर भारतीयता को नया रूप देकर। जैसे योग, जिम, भारतीय फूड, वर्ल्ड फूड, त्योहार, आधुनिक आयोजन, परंपरा, विज्ञान, शास्त्रीय कला, फ्यूजन म्यूजिक। भविष्य एक मिश्रण होगा, एक नई भारतीय संस्कृति जो वैश्विक भी होगी और अपनी भी।